नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। पिछले वीडियो में और विधिक व्याख्यान की श्रृंखला में मैंने प्रस्तुत किया था एक मामला जिसमें 14 वर्षों से लिविंग इन रिलेशन में रहे थे रजनीश उर्फ सोनी नाम के व्यक्ति थे, और इसके बाद उनके ऊपर एक मामला रेप का लगाया गया था। वैसा ही आज फिर एक केस है, वो मामला रेप नहीं माना गया था, वैसा ही ये भी है। इसमें शादी करने के बहाने 5 वर्ष से यौन संबंधों को बलात्कार नहीं कहा जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निदर्शकवाद में ये प्रतिपादित किया है। इसका साइटेशन है 2024 कोष्ठक 10 यानी वॉल्यूम 10 SCR पेज 639 और दूसरा साइटेशन है 2024 INSC 782 लालू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो FIR है उसको वर्बेटम पढ़ा जाए तो केस को जल्दी समझ में आएगा और ये क्यों ऐसा हुआ। इसमें एक लड़की या एक महिला रिपोर्ट लिखाती है एक पुरुष के खिलाफ, और जो उसने अपने FIR में लिखाया है 21/2/18 को वो इस प्रकार है कि मेरी बड़ी बहन मीरा देवी की शादी सत्येंद्र यादव ग्राम कुकुड़ा थाना नंदगंज जिला गाजीपुर से हुई थी। लालू यादव पुत्र शेषनाथ यादव निवासी अतरसुइया थाना नंदगंज जिला गाजीपुर मेरे घर मेरी बड़ी बहन के देवर रविंद्र यादव के साथ आता जाता था। उस समय लगभग 5 वर्ष पूर्व मैं हाई स्कूल की छात्रा थी। यानी जो विक्टिम महिला है उसी ने रिपोर्ट लिखाया है और वही ये कहानी प्रस्तुत कर रही है कि जब उसकी बहन की शादी हुई थी तब वो हाई स्कूल की छात्र थी। तब तक लालू यादव ने मुझे धोखे में रखकर मुझसे शादी करने का वादा किया तथा मेरी सहमति के बगैर मेरे साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया तथा पति के रूप में मेरे साथ रहने लगा। यानी जो रिपोर्ट लिखाने वाली महिला है वो खुद ये स्वीकार कर रही है कि मेरे साथ पति के रूप में वो रहने लगा। अब पति के रूप में साथ रहने लगा। वो कहता था कि जब उसे नौकरी मिल जाएगी तो वो मुझसे शादी करेगा। मेरी व राजवती देवी और मेरे पिता हरि सिंह यादव को भी हमारे रिश्ते की जानकारी थी। दोनों आपस में पति और पत्नी बनकर रहने लगे, ये बात उनके माता पिता को भी मालूम थी। यादव ने उनसे कहा तो लालू यादव ने उनसे कहा कि वो प्रीति से शादी करेंगे। रिश्ते पर जब आपत्ति जताई उनके माँ बाप ने तो पुरुष यानी लालू यादव ने उनसे कहा कि वो प्रीति से शादी करेंगे। उसने उससे कहा कि किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए मेरे माता पिता चुप हो गए और लालू यादव ने मेरी सहमति के बिना प्रार्थिया मेरे साथ संबंध बनाए रखा, जिसके कारण मैं गर्भवती हो गई। जो रिपोर्ट लिखा रही है लड़की विक्टिम वो कह रही है कि इस संबंधों से मैं गर्भवती हो गई, जिसकी जानकारी होने पर उसने मुझे दवा दी और इससे गर्भपात हुआ। और जब 28/9/17 को उक्त लालू यादव प्रार्थिया के घर आया, फिर दिनांक 29/9/17 को उक्त आवेदिका को वाराणसी ले गया और मुझे एक होटल में रखा तथा पुनः मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिससे मई 2017 में मैं गर्भवती हो गई, दोबारा हो गई। और उक्त लालू यादव ने मुझ पर दोबारा दबाव डालकर मेरा गर्भपात करा दिया। उसके बाद 17/12/17 को फिर से लालू यादव मुझे वाराणसी के एक होटल ले गया और मुझसे शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद लालू यादव को सेना में नौकरी मिल गई और जिसके बाद वो आवेदिका से शादी करने से इनकार कर रहा है। यानी एक प्रकार से ये है कि जब शादी करने से इनकार करने लगा तब ये समस्या उत्पन्न हुई। इसके पहले जो पति पत्नी के रूप में रह रहे थे तब यौन संबंधों में कोई दिक्कत नहीं थी, गर्भवती बनने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब इस बात पर जब विचारण इस पर जब रिपोर्ट हो गई तो इस रिपोर्ट को निरस्त करने के लिए एक रिट लाई गई माननीय उच्च न्यायालय में, धारा 226 के तहत लाई गई। और फिर इसके बाद ये 226 जो है वो माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। तब ये हुआ कि भाई 226 खारिज हो गया तो उसे 482 मान के डिसाइड किया जा सकता था। जब 226 खारिज हो गया तब उस आदेश के खिलाफ
माननीय उच्चतम न्यायालय में वही पुरुष अपनी याचना लेके गया। तो जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो इस मामले ये फाइंडिंग आई कि इस मामले में प्राप्त तथ्यात्मक स्थितियों के संदर्भ में ऊपर उल्लिखित निर्णयों पर गहन विचार करने के बाद हम इस विचार पर पहुंचे हैं, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्तिगण ने ये फाइंडिंग दिया कि हम इस विचार पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार न करके स्पष्ट रूप से गलती की है कि क्या परिवाद में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया ये पता चलता है कि परिवादी ने तथ्यों की गलत धारणा के तहत अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध के लिए अपनी सहमति दी थी, जैसा कि आरोप में लगाया गया है, या क्या इससे सहमति से यौन संबंध के मामला का गलत पता चलता है। सबसे पहले ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रश्नगत एफआईआर से ही पता चलता है कि एफआईआर दर्ज करने में 5 साल से अधिक की देरी हुई है। दूसरा, परिवादी का मामला जैसा कि एफआईआर से पता चलता है ये दिखाता है कि लंबे समय तक पति और पत्नी के रूप में रहे। और तीसरा, प्रश्नगत एफआईआर और अभिलेख पर मौजूद अन्य सामग्रियों से प्राप्त तथ्य और परिस्थितियां प्रथम दृष्टया मामले के अभाव को प्रकट करती हैं कि परिवादी अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 4 ने तथ्यों की गलत धारणा के तहत अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध के लिए अपनी सहमति दी थी। किसी भी स्थिति में एफआईआर में लगाए गए आरोप यौन संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू से ही शादी करने का झूठा वादा करने का प्रथम दृष्टया मामला बनाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दिया कि जो एफआईआर में उसने अपनी सहमति लिया और 5 साल तक पति पत्नी के रूप में रहे, तो वो तो सहमति था, उसमें यौन संबंध या बलात्कार कहाँ हुआ। जिसके दौरान परिवादी ने अपीलकर्ता को अपने पति के रूप में संबोधित किया। इसके अलावा परिवादी का मामला भी यही है, जैसा कि संबंधित एफआईआर और अभिलेख पर मौजूद अन्य सामग्रियों से पता चला है कि वो अपने परिवार की जानकारी में अपीलकर्ता के साथ वाराणसी गई थी और ऐसी यात्राओं के दौरान उसके साथ होटलों में रुकी थी। मामले में प्राप्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनज़र परिवादी द्वारा बाद में विवाह करने से इनकार करना किसी भी तरह से प्रथम दृष्टया ये मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि परिवादी ने तथ्यों की गलत धारणा के तहत अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध के लिए सहमति दी थी, ताकि अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अर्थ में बलात्कार करने का दोषी ठहराया जा सके। इसलिए उपरोक्त चर्चा का सारांश ये है कि मौजूदा मामला एक उपयुक्त मामला है, जहां उच्च न्यायालय को न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उपलब्ध शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था। अब जब आईपीसी की धारा 313 के तहत अपराध का आरोप हटा दिया गया है, तो धारा 376 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप पर अपीलकर्ता के खिलाफ आगे कार्रवाई करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उच्च न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था। उपरोक्त कारणों से आपराधिक प्रकरण रिट याचिका 16/8/25 16825/2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 26/7/18 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज पुलिस स्टेशन में दिनांक 21/2/2018 को दर्ज एफआईआर संख्या 28/18 और उसके आधार पर आगे की सभी कार्यवाही रद्द की जाती है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। मामले का परिणाम अपील को अनुमति दी गई। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिन यौन संबंधों को लंबे समय तक आपसी सहमति से निभाया जाता है और रहा जाता है और पति पत्नी के रूप में रहना स्वीकार किया जाता है, उन मामलों में बाद में ऑल ऑफ सडन बलात्कार का आरोप लगा देना और एफआईआर करा देना ये विधि सम्मत नहीं है। और ये इससे पहले भी मैंने एक रूलिंग पढ़ी थी और आज भी ये एक रूलिंग माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई। इसका साइटेशन फिर से मैं पढ़ देता हूँ। लालू यादव बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य आपराधिक अपील संख्या 42/22/24 16 अक्टूबर 2024, जो साइटेशन है 2024 वॉल्यूम 10 SCR 639 तथा 2024 INSC 782। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने बड़े ध्यान से सुना। मुझे प्रसन्नता है कि आप हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस पर लाइक करते हैं, अपने कमेंट्स लिखते हैं, शेयर करते हैं। आप हमें इसी प्रकार से सब्सक्राइब करते रहें, हमारा उत्साहवर्धन होता रहेगा और हम ऐसी क्रूशियल मैटर आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।